एकदम इतना शुद्ध पानी आ रहा है कि तुम जो अगर खली को पिला दोगे तो भगवान कसम वो WWF की तो है क्या, वो साला दिल्ली की कुश्ती नहीं जीत सकता। सही कह रहे हैं। मंत्री है चोर मनुष्य सिसोदिया, पटपड़गंज विधानसभा छोड़ के तो भाग गया, अब क्या करेगा? वो तो कह रहा है मैं जंगपुरा की सेवा करना चाहता हूँ। जंगपुरा में सारे मुसलमान हैं। अगर हिम्मत थी तो पटपड़गंज से 10 साल से विधायक क्यों है। नहीं लड़ा? आप तो जाके देखिए। जो कल आज ईमानदारी की बातें करता था, आज शीश महल बना के 15-15 लाख की टॉयलेट की सीट लगा रहा है, वो क्या ईमानदारी की बात करेगा? आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक का सरकारी बीमा फ्री है, हम कोई भी इलाज करवा सकते हैं। केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया। दिल्ली में क्यों? कहता है मोहल्ला क्लिनिक। अरे सबसे घटिया सिस्टम है वहां पे, कुत्ते बिल्ली जाते रहते हैं। 25-25 लाख रुपए का एक कमरा बनवाया उन्होंने, इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इनका एक एक विधायक जेल जाएगा और आने वाली फरवरी में इनको 70 के 70 विधायकों का बोरिया बिस्तर लेके दिल्ली से समेट दिया जाएगा। मौलानाओं की 14,000 से 38,000 रुपए सैलरी है, उनके संयोजक है, उनकी 16,000 14,000 सैलरी है, और युवा कितने बेरोजगार बैठे हैं। आपने बोले एमसीडी में हमें काम नहीं करने दे रहे, एमसीडी में आप आके देख के जाइए कितना कूड़ा फैला हुआ है। वो तो ये कह रहे दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, पर लेकिन बीजेपी काम नहीं कर रही। झील देखिए ना, झीलों का शहर है, बना दिया दिल्ली को। जहाँ बारिश हो जाए वही झीलों का। कह रहे मैं आम आदमी का मुख्यमंत्री हूँ, मैं करोड़ के आदमी बात नहीं कर। किसी को तो गन्ना की तरह चूस लिया इन्होंने। आम आदमी क्या है? आम आदमी का नाम ले लेके ये तो खा गए पूरे दिल्ली को। वो ये कह रहे कि मैं एक जादूगर हूँ, मैं फ्री रेवड़ी बांटता रहूंगा, बीजेपी वाले मुझे ना फ्री रेवड़ी बांटने दे रहे, बिजली पानी मुफ्त दे रहा हूँ बीजेपी वालों को, बीजेपी वालों पेट में दर्द हो रहा है। जो उनका मंत्री है चोर मनुष्य सिसोदिया, पटपड़गंज विधानसभा छोड़ के तो भाग गया, अब क्या करेगा? वो तो कह रहा है मैं जंगपुरा की सेवा करना चाहता हूँ। जंगपुरा में सारे मुसलमान हैं, सारे मुसलमान। बाहुल्य सीट से चुनाव लड़ रहा है। अगर हिम्मत थी तो पटपड़गंज से 10 साल से विधायक क्यों है। नहीं लड़ा? आप तो जाके वो देखिए। छोड़ के भागने की आज नौबत नहीं आती उसकी। उसको पता है कि मैंने पटपड़गंज में काम नहीं किया है, दिल्ली को मैंने बदहाल किया है। जो कल आज ईमानदारी की बातें करता था, आज शीश महल बना के 15-15 लाख की टॉयलेट की सीट लगा रहा है, वो क्या ईमानदारी की बात करेगा? शीश महल तो वो ये कह रहा है मैंने अपने लिए नहीं बनाया, कि ये तो मुख्यमंत्री निवास है, मैं इसलिए मैं तो केवल आम लोगों की गाड़ी नहीं लूंगा जी, मैं बंगला नहीं लूंगा जी। कौन कहता था? आकर आज सत्ता में जो कहता था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, सबसे बड़े भ्रष्ट तो जो है दिल्ली को बदहाल करने में, सबसे बड़ा शराब घोटाला हो, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए एक बात नहीं छोड़ी उन्होंने। दिल्ली को आज बदहाल करके ऐसी स्थिति पे लाकर छोड़ा है कि देश की राजधानी को बद से बदतर बनाया जा रहा है। दिन में सरकारी खजाना खत्म हो रहा है, घाटे में जा रही है दिल्ली। केजरीवाल ये कहता है कि मैं युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ, युवाओं के रोजगार के लिए काम कर रहा हूँ, युवाओं की शिक्षा के लिए काम कर रहा हूँ, उस पर क्या कहना आप? आप कहते हैं युवाओं के लिए एक काम बता दीजिए, युवाओं को क्या शराब पिला के आप बनाएंगे सक्षम? युवाओं को एक पे एक शराब देकर। अब एक बात भी आइए, अगर कोई औरत है, मान लीजिए कि उसको मैं कहता हूँ कि एक शराब की बोतल लेने गया, तो कहता हूँ ले एक के साथ एक फ्री ले जा, तो क्या मैं उसके परिवार के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ? आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक का सरकारी बीमा फ्री है, हम कोई भी इलाज करवा सकते हैं। केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया। दिल्ली में क्यों? कहता है मोहल्ला क्लिनिक। अरे सबसे घटिया सिस्टम है वहां पे, कुत्ते बिल्ली जाते रहते हैं और वहां पे कोई खड़ा नहीं हो सकता। वहां पे सारे माफिया चल रहे हैं, टैंकर माफिया, बिजली की आप चोरी देख सकते हैं, सड़कों का हाल देख सकते हैं, बदहाल कर रखा है दिल्ली। केजरीवाल तो कह रहे मैं दिल्ली में बिजली पानी फ्री कर रखा है, 24 घंटे बिजली आ रही है, पानी शुद्ध दे रहा हूं मैं, उसके बारे में क्या कहें? पानी टोटी खोल लीजिए, नाली का पानी आता है उसमें, पी नहीं सकता आदमी, नहा नहीं सकता, पी नहीं सकता। आप नहाने के बाद पीने के बाद छोड़िए, कुल्ला नहीं कर सकता कोई। उसे देखेगा ना, देख के मतलब घिन सी आएगी। दिल्लीपुरा के जो विधायक हैं हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा के, उनके ऑफिस में भी लेके गए थे पानी, वो वहां से गायब है। वो तो ये कह रहा है कि मैं तो पानी अच्छा दे रहा था, बीजेपी वालों ने उसमें मिलावट कर दिया है, कुछ ऐसा घालमेल कर दिया कि दारू में भी मिलावट होती है कि एक पे आप फ्री दे रहे हैं, तो युवा दारू पी के नाली में पड़ा रहे। आपका जो टैक्स आता रहे, आपका टैक्स आता रहा, युवा दारू पी के नाली में पड़ा रहे। युवाओं के रोजगार की बात करिए ना, शिक्षा की बात करिए। आपने एक भी स्कूल नहीं खोला नया, रिनोवेशन करके उसी को आप बता रहे हैं। आप एक स्कूल खोल देने से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं आता है। आज जितने भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहां पे बैठने के लिए बेंच नहीं है, अध्यापक नहीं आते हैं। बच्चों को अगर 10वीं 12वीं का रिजल्ट संवारने के लिए ये लोग 9वीं 11वीं में बच्चों को फेल कर देते हैं धड़ल्ले से कि हमारे सारे बच्चे पास हो गए। पर ये तो देखिए 9वीं में बच्चों की आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, कितने सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल तो छाती ठोक कर कहते हैं कि हमने इतने अच्छे स्कूल बनाए, आप देखिए विश्व स्तर के स्कूल हैं, स्विमिंग पूल है, उसमें लाइब्रेरी है, एसी स्कूल देखे, कई स्कूल दिखाए उन्होंने कि इतने बढ़िया गार्डन है, स्पोर्ट्स के लिए इतनी सुविधाएं दी हैं। आप कह रहे हो कि कुछ काम नहीं किया।
एक कमरा बनाने के लिए, एक सादा कमरा बनाने के लिए 25 लाख रुपए लगते हैं क्या? 25 लाख रुपए का एक कमरा बनवाया उन्होंने, इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, तो क्या बात करते हैं। आज आप चला जाइए न्यू अशोक नगर का, सबसे आपको पास पड़ेगा स्कूल, वहाँ की व्यवस्था देखिए, वहाँ पे जो बेसिक व्यवस्था है वो नहीं है। मिड डे मील जो मिलता है वो खाने लायक नहीं है, बच्चों में उसमें मिलावट है। जाकर एक बार दौरा करेंगे तब ना, एक स्कूल बनाने से नहीं होता है। आपको पूरी 3 करोड़ जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा, उनको ऐसे शराब पिला के आप नहीं छोड़ सकते। वो तो कह रहे हैं युवाओं को स्ट्रेस फ्री करने के लिए मैंने ये अगर थोड़ा शराब बांट भी दी तो उसमें क्या हर्ज है। अब ये तो वही बात हो गई ना कि शराब पिला के आप अपने युवाओं को क्या दिखाना चाहते हैं कि वो देश की प्रगति में करें या पीकर नाली में पड़ा रहे। ये आपको सोचना है कि आप अपनी दिल्ली को एक विकसित राजधानी की ओर ले जाना चाहते हैं कि शराबी बनाना चाहते हैं। बीजेपी काम नहीं करनी चाहिए, वो कहते हैं मैं डेवलप करना चाहता हूँ दिल्ली को, पेरिस बनाने की इच्छा लेकर आया था मैं, लेकिन एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा। उस पर क्या ईडीए किसकी? दिल्ली सरकार की। शिक्षा मंत्री किसका? दिल्ली सरकार का। सारे काम का एमसीडी आपकी दिल्ली सरकार की। इतनी बदहाल है, हर जगह कूड़ा हो रखा है, साफ सफाई के लिए कोई है नहीं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उन्होंने कहा हमको एमसीडी में लाओ। गाजीपुर का पहाड़ वैसे ही पड़ा है, पूरी दिल्ली का बदहाल कर रखा है, हर जगह सड़क की व्यवस्था देख लीजिए, पानी जल भराव हो जाता है। कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? वो तो ये कह रहा है पहाड़ को तो मैंने कम कर दिया। पहले बीजेपी की सरकार में देखो, कांग्रेस की सरकार में देखो कितना पहाड़ था, अब उसकी तो ऊंचाई मैंने कम कर दिया, घटा दिया है मैंने, उसे डिस्पोजल के लिए बहुत सही काम किया। तो जाओ ना, जाकर देखो ना, कभी ब्यौरा करने तो आओ। आपने शीश महल में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होती है। अब इनका एक एक विधायक जेल जाएगा और आने वाली फरवरी में इनको 70 के 70 विधायकों का बोरिया बिस्तर लेके दिल्ली से समेट दिया जाएगा। यही तो कह रहे हैं कि बीजेपी मेरे पीछे पड़ी है, सीबीआई और ईडी लगा दिए, जानबूझ के मुझे जेल में डाल रहे हैं, साजिश रच रहे हैं मेरे खिलाफ कि मैं दिल्ली की जनता के लिए सेवा ना कर पाऊं। दिल्ली में जो शराब बिकती थी उसका टेंडर किसने पास किया कि भाई आप हमें ये रकम दे दीजिए और जितनी शराब बेचनी है बेचिए। सारे घोटाले किए हैं तभी तो जेल जा रहे हैं, कि बिना घोटाले के जेल चले जाते हैं। आबकारी नीति में कुछ मिला ही नहीं है, मुझे जेल जाने तो जेल में वैसे भेज दिया, मैं वापस निकल आया। तो क्यों टेंडर दिए फिर? क्यों टेंडर बांटे ऐसे ऐसे अवैध रूप से जो उनको जेल जाना पड़ा? एक पे एक फ्री, ये शराब नीति बनाई क्यों? उन्होंने कहा था आने के बाद कि मैं दवा और दारू दोनों का इंतजाम कर दूंगा, तो वो उस हिसाब से किया ना उन्होंने। लेकिन दवा का तो भाई साहब पता नहीं दिल्ली में किसी को। मोहल्ला क्लिनिक इतना अच्छा दिल्ली में पड़ा रहे और इनका टैक्स आता रहे। पहले जो था कोई एक पे एक फ्री मिलता था, वो खुद जो अच्छे कमाते थे वो पीते थे। अब वो खुद जाता गरीब आदमी अपने बीवी को बच्चे को मार पीट के दारू पीता है। दिल्ली वालों के लिए शर्म से, इससे बुरी कोई शर्म की बात नहीं। उसे गिरगिट भी है ना, गिरगिट भी वो शर्म के मारे झुक जाएगा। जो मतलब मेरे से भी कोई ऊपर वाला गिरगिट आ गया, मुझसे भी ज्यादा रंग बदलता है। केजरीवाल ना ये कह रहे गिरगिट भी केजरीवाल भी गिरगिट से ज्यादा तेज रंग बदलता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये गिरगिट के दादा का दादा है। गिरगिट तो एक ही है, उसके दादा का भी दादा है। तो ये कहता था कि मैं अपनी निजी गाड़ी में चलूंगा, मैं सरकारी कोई सुविधा नहीं लूंगा। उसने सरकार की सुविधा, उन्हें ये गरीब आदमी जो ना, ये आलू टमाटर जो खरीद रहे हैं, ये जो खरीद रहे हैं, दादा बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। पर ये मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मुझे तो मजबूरी में सुरक्षा, ये मुख्यमंत्री है, ये मुख्य लुटेरा है। केजरीवाल तो कह रहा है सुरक्षा तो मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर लेनी पड़ी, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गरीबों के साथ अत्याचार करेंगे, मतलब जो ये है मंत्री, उनका जेल में पांव दबा रहा है। जेल मंत्री खुद जेल में लोगों से पांव दबा रहा है। इससे बुरी शर्म की बात क्या हो सकती है हमारे लिए? वो ये कह रहे हैं कि जो जेल में डाले हैं वो मोदी की तानाशाही है, जो हमें तानाशाही चला। मोदी चाहता ना तो सरकार बना लेता दिल्ली में। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जीत रहे, 15 साल से नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली का, आपने क्या किया दिल्ली के लिए? केजरीवाल कह रहे वोट काटने लग रहे, वोट काटने की लिस्ट की वोट काट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वोटर्स का वोट लिस्ट में से नाम काटा जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। वोट जो कटता है ना, शाहीन बाग में जो इतना रोड जाम हुआ, इतने दिन पूरी दिल्ली की एनसीआर की जनता परेशान रही, उसे एनसीआर शाहीन बाग में सपोर्ट करने वाले मेन कौन थे? केजरीवाल, अमानतुल्लाह खान थे विधायक, उन्होंने सपोर्ट। विधायक मैं तो केजरीवाल का नाम लूंगा, उनके विधायक यार, मेरा बालक होगा तो नाम तो मेरा ही आएगा। अगर जब आप वोट देने जाओगे चुनाव में, तो आपके मन में क्या चल रहा है?
क्या हमारे मन में चल रहा है इंडिया सबसे नंबर 1। अगर देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम नहीं है। दिल्ली में बदलाव चाहते हो या यही सरकार? दिल्ली में तो बदलाव होना ही होना। अब ये देख लो, हाथ कंगन को आर्ज किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। दिल्ली में तो अभी बदलाव हो रहा, फिर होगा। केजरीवाल कह रहा है कि मैं इस बार फिर आऊंगा, फिर लाएंगे केजरीवाल, पोस्टर लग रहे हैं कहीं। पहले जो था फिर कहते थे फिर आएंगे केजरीवाल, अब कह रहे हैं फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर कहेंगे फिर लाएंगे केजरीवाल। ये कैसे? पिंक टॉयलेट खोले हैं यूपी में माताओं बहनों के लिए हमारे योगी जी ने, और ये इतना नीच आदमी है, पिंक टॉयलेट वो खोल रहा है, ठेके खोल रहा है। हमारी माताओं बहनों को लाइन लगाइए, वो जहाँ के दारू लीजिए वहाँ पे कोई पुरुष गलती से चला गया, उस पर 2000 का चालान है। इससे बुरी शर्म की बात क्या हो सकती है आपके लिए? कह रहा है महिलाओं के लिए सम्मान निधि भी तो कर दिए मैंने, 1000 रुपए महीने के लिए और 2100 रुपए जब सरकार आएगी जब बना देंगे। जो ये आया तो कह रहा फ्री कर देते हैं बस। जो बस जाती थी ना तो हमारी माताओं बहनों जो थी वहाँ बैठ नहीं पाती थी, बस वाला उनके आगे से घुमा लेता था। डीटीसी वाले को ना पैसे नहीं मिल रहे, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही, वो क्या करे बेचारा, अपना काम कर रहा है ऐसी तैसी, और ये ऐसी तैसी कर रहे हैं उनकी। वो तो ये कह रहे हैं मैं महिलाओं के लिए काम कर रहा हूँ, महिलाओं के लिए काम कर रहा हूँ, लड़कियों के लिए काम कर रहा हूँ, शिक्षा के लिए काम कर रहा हूँ, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा हूँ। कुछ नहीं, स्वास्थ्य के लिए दवाई आपको मोहल्ला क्लिनिक में मिलेगी नहीं, हाँ दारू मिल जाएगी आपको, और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया इसने। और मैं इतने रेप हो रहे हैं दिल्ली में, क्या किया उसने आज तक? हर 4 घंटे में एक रेप होते हैं। केंद्र जो पुलिस प्रशासन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो तो मोदी के हाथ में, केंद्र सरकार अच्छा, इतने बड़े वो महिलाओं के रक्षक है, राज्यसभा सांसद, दिल्ली की महिला अध्यक्ष, महिला विंग की महिला अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को उनके शीश महल में उनके पीओ की तरह किस क्रूरता के साथ मारा गया, उसका समर्थन करते, बचाव करते हुए दिखाए गए। स्वाति मालीवाल को तो वो कह रहे वो तो गलती से हो गया, जानबूझ। अच्छा, किसी महिलाओं को इतनी क्रूरता से पीटेंगे, मारेंगे, अभी बोलेंगे कि तो निर्भया वो भी जानबूझ के नहीं हुआ था, गलती से हो गया था। जब मुलायम आज कानून व्यवस्था देख, कानून है क्या चीज? आज अगर देखना है ना, कानून व्यवस्था देखो तो यूपी के अंदर चुनाव में क्या सोच के वोट देगी इस बार? चुनाव देगा, अपना सोच के देगा। क्या सोचते, मतलब मन में क्या चल रहा होगा? बदलाव चाहिए या बदलाव चाहिए बस। किसे लाएंगे केजरीवाल की जगह? वो तो दूसरे को लाऊंगा, किसे? बीजेपी को लाऊंगा। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया जो केजरीवाल की जगह बीजेपी को? बहुत बढ़िया। बढ़िया क्या देखा ही नहीं दिया आपको? बढ़िया तो कह रहे 10 साल में मैंने ऐसा कर दिया, पूरी दिल्ली चमका। तो 10 साल में कितना मोहल्ला क्लिनिक बंद हुआ, जाके देखो, उसका मुद्दा जाके। स्वास्थ्य मंत्री और केजरीवाल तो ये कहते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा की नीति ऐसी है कि यूपी को सीखना चाहिए। लेके जाके देखो स्कूल के अंदर क्या टॉयलेट कैसे बना हुआ है। टॉयलेट जाके देखो, कालका जी में जाके देखो, गोविंदपुरी में जाके देखो टॉयलेट कैसे बना हुआ स्कूल के अंदर। वो तो वीडियो रिलीज करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, कहते हैं देखिए कितने अच्छे, कितना बड़ा स्कूल, अच्छा स्कूल है। और इतना बारात घर है ना, सब तो उसी के अंदर में है। बारात घर में एक साला सही से पानी नहीं आता है भाई। कुछ दिन पहले मेरे लड़के का शादी करा, चला बारात घर में पानी नहीं आ रहा है टाइम से। पैसा तो तुम ले रहा 30,000 रुपये एडवांस 7 महीना पहले ले रहा है। किस काम के ले रहे भाई? आपने कंप्लेंट की थी कि शुद्ध पानी? कंप्लेन किया, कितना कंप्लेन करेंगे? वो तो कह रहे फ्री पानी दे रहा हूँ, बिजली दे रहा हूँ, जो दिल्ली की जनता सुख। 30,000 रुपये देना पड़ा, 7 महीना पहले एडवांस बुकिंग चार्ज। दिल्ली की जनता मेरे से खुश है। ये तो जा रहा ना सरकार के घर में, ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं, बारात घर के बात कह रहा हूँ। मुझे अगर तकलीफ हो मैं बताऊंगा ना। बिल्कुल बताइए चलाएंगे। पर वो ये कह रहा है कि मैंने 10 साल में इतना काम किया है कि मुझे बाहर में फिर लाने की बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, उनका सोच है, उनको करने दो, हमारा सोच हम करेंगे। सोच जो है, हाँ। पर वो ये कह रहे हैं कि 10 साल में मैंने दिल्ली को लंदन बनाने की कोशिश की, लेकिन एलजी ने नहीं बनने दिया। अच्छा, एलजी का पाना जो करने चाहेगा ना वो करेगा भाई। मैं जो डेवलपमेंट की बात करता हूँ, फाइल दबा देते हैं। अब यहाँ से रिक्शा नहीं मिलेगा, मैं पैदल नहीं जाऊंगा गोल चक्कर। उसके लिए भरोसा करेंगे कि रिक्शा आएगा तभी जाएंगे? वो करना चाहेगा तो खुद कर सकता है। वो ये कह रहा है पैसा मेरे पे बहुत है लगाने के लिए, फ्री रेवड़ी बांटने के लिए बहुत है, मैं जनता को ऐसा कर दूंगा कि जनता खुश रहेगी। कौन फ्री मांग रहा? हम फ्री मांग रहे हैं। अक्षरधाम तक की रोड सही करवा बताओ। अशोकनगर से लेकर, न्यू अशोकनगर से लेकर और अक्षरधाम तक की रोड ही सही करवा दें, मैं समझ लूंगा कि इन्होंने एक रोड बना दी। वो तो कह रहा है डेवलपमेंट के लिए मैंने बहुत अच्छा काम किया है, सीवर लाइन बदलवा दी, पाइप लाइन बदलवा दी। जो इनकम टैक्स का कमिश्नर रहते हुए इनकम टैक्स को सही नहीं कर पाया, वो पूरी दिल्ली सही कर देगा यार।
अकाउंट्स का जादूगर हूँ मैं, जो कह रहा हूँ सम्मान निधि के लिए जो राशि की बात कर रहा हूँ मैं लेकर आऊंगा। 1000 रुपए अभी, भाई साहब रुकिए, 1000 रुपए मैं अभी दे रहा हूँ और 2100 रुपए जब सरकार दोबारा बनेगी फिर दूंगा। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? कौन मांग रहा? हम मांग रहे हैं? कोई आदमी मांग रहा? लेडीज कोई मांग रहा? कह रहे मेरी माँ और बहनें जो हैं निचले तबके के, उनके लिए अच्छे के लिए किया। नौकरी का व्यवस्था करो ना, कुछ ऐसा व्यवस्था करो नौकरी मिल जाए। 1000 रुपए दे रहे हो, क्यों दे रहे हैं? नहीं क्यों दे रहे हैं? अरे जो कौन अन्ना मांग रहा? हजारे का सगा नहीं हुआ वो दिल्ली का सगा हो जाएगा। नहीं जो अन्ना हजारे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक उसने वो करा, जो अन्ना हजारे पैर टूट गए उसके, जब उसका सगा नहीं, प्रशांत भूषण का सगा नहीं हुआ, योगेंद्र यादव का सगा नहीं हुआ, वो दिल्ली की जनता का सगा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप रोजगार के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, जैसे महिला को बता रहा 1000 रुपए दे रहा है, क्यों दे रहा है? कोई रोजगार निकालो, कोई कंपनी, सरकारी कंपनी निकालो कि भैया कुछ बन रहा उसमें भर्ती करो। बहनों से ही पूछते हैं इस बारे में। महिला सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, 1000 रुपए देने की बात की और उन्होंने कहा है कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं 2100 रुपए दूंगा। उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं मिला है। कह रहे हैं कि अब आके दूंगा मैं, रजिस्ट्रेशन कराइए आप जाके, रजिस्ट्रेशन कुछ दिनों बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराइए, सब महिलाओं को, सब बहनों को 1000 रुपए दूंगा और जब सरकार दोबारा बनेगी तो 2100 रुपए दूंगा। उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं देने वाले हैं, कोई कुछ नहीं देता है, बोलता है झाड़। हमारी हर हिंदुस्तान की औरत को, माँ को, बहन को, बेटी को रोजगार चाहिए, फ्री का नहीं चाहिए। हमें फ्री का तो पाकिस्तान भी नहीं लेना, अब पाकिस्तान भी नहीं लेना फ्री का। हमारे मिलिट्री के अंदर इतनी ताकत है कि सीने से सीना लड़ा के लड़ेंगे और ले लेंगे साले में। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो कहता है केजरीवाल को चुनो, केजरीवाल को लाओ, केजरीवाल देश का भविष्य है। ये तो इंदिरा गांधी भी कहती थी, इनके बाप का था क्या वो? कुछ भी नहीं था, इन्होंने सिवा लूटने के कुछ नहीं करा। ये बता, वो हिंदुस्तान जो सबसे पहले विश्व की उसमें जो है सबसे पीछे बैठा करता था, आज उसी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पैर छुए जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। मोदी और साथ तो ये कहते हैं कि तो मैं अपने आप को लीडर। व्यवस्था देखनी है ना, दिल्ली के अंदर मत देखो, कानून व्यवस्था देखनी है। ये हमारी बहन बेटी खड़ी है, यूपी के अंदर जरा एक टच करके दिखा दे, अगले चौराहे पार नहीं होगा, तुरंत एनकाउंटर। केजरीवाल तो मोदी को तानाशाह बताते हैं कि डिक्टेटरशिप है इन्होंने। भाई जब तक तानाशाही नहीं चलेगी, कानून का भय नहीं होगा, जब तक बदमाशी नहीं खत्म होगी, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। वो तो ये कहते हैं मोदी मुझे काम ही नहीं करना देते। हाँ, मोदी ने तो होना जो बेड़ी लगा रखी है ना, हथकड़ी पहना रखी है हाथों में, वो काम करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे, शराब नीति लाएंगे। कह रहा है एलजी मुझे काम नहीं करना देने चाह रहे, मैं तो दिल्ली के विकास के लिए काम कर रहा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ मैं। अच्छा, वो बेटे तो वहाँ के भी नहीं थे जहाँ के वो पैदाइश हैं, वहाँ के भी बेटे नहीं थे। हाँ, हरियाणा के भी नहीं रहे वो। अब तो धोबिया कुत्ता घर का रहा ना घाट का। दिल्ली के वो ये कह रहे हैं, दिल्ली की जनता चाहती है कि मुझे फिर लाएंगे केजरीवाल। वो जहाँ भी जाते हैं मन से ये कहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को, जनता से कहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल। उस पर क्या कहना तो कल करने क्या आएंगे? जनता क्या पागल है क्या? आप तो घोटालेबाज की बात करें, वो तो कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ। कट्टर ईमानदार, इतनी बड़ा महल बना लिए, कोई कट्टर ईमानदारी से बनाया हो क्या? वो ईमानदारी से महल बना है? आप ही बताओ ना। सिटी में बोला था मुख्यमंत्री का निवास है, मैंने अपना निवास के लिए कुछ नहीं किया, मैंने एक पैसा नहीं कमाया। मुख्यमंत्री का निवास नहीं हो, दूसरे का। मुख्य लुटेरा। कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे ईमानदारी जो उन्होंने वायदे करे थे वो कहाँ गए? देखिए बीच में रहते हैं, जनता के भीतर, जनता उनको क्यों नीचे करती? वो तो क्या जनता का ही मुख्यमंत्री हो, जनता का ही बेटा हूँ, जनता दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली के लिए काम कर। बेटा तो वो भी मोदी जी भी तो बेटे हैं, मोदी जी भी तो बेटे ही हैं, वो भी कर रहे हैं। फ्री बिजली और फ्री पानी की बात कर रहे हैं, इसमें ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं। नहीं, ना यहाँ बिजली मिलता हम लोग के, ना कुछ मिलता, ना पानी कहते हैं, हर चीज का किराया देना पड़ता सर। वो तो ये कह रहा है फ्री रेवड़ी में बांटता रहूंगा, पर बीजेपी वाले मुझे बांटने नहीं दे रहे। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, मकान मालिक यही होता है, मकान मालिक फायदा है। हमें तो मैंने भी बोला कि सरकार को कि मुझे केजरीवाल कि बिजली के मकान मालिक बिजली के मुझे फायदा नहीं दे रहा है। बिल्कुल फायदा नहीं दे रहा। बिजली कर रखी है, जितने किराएदार रहते हैं वो 7 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट के हिसाब से किराया वो मकान मालिक देता है, क्यों देता है? उन्होंने ये कहा था कि मैंने किराएदारों के लिए मुख्यमंत्री बिजली मीटर लगवाने का बोले थे, ये घोषणा करी उन्होंने कि मैं किराएदारों के लिए। अब ये देख लो कि कितने % आज तक किराएदारों के बिजली के बिल लगे हैं। वो तो सबको ही दिखाता है। देखिए 10 तारीख में किराएदार ने अगर किराया नहीं दिया ना, तो 11 तारीख में उसके रूम में ताला और डाल देता मकान मालिक, और ये कहता
क्या 100 रुपए रोज पेनल्टी लगेगी? तो इस मकान मालिक का दोष है, केजरीवाल का दोष नहीं है ना इसमें। किसका आधी ठोक ठोक के कहता, देखे दिल्ली के बिल, सबके बिजली के बिल जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। किसका जीरो? कोई जीरो नहीं आ रहा, हम जीरो बनने हैं सब। हाँ, हम लोग जीरो बनना, कोई जीरो नहीं बनने हैं। हाँ, जानता जी तो बताए, मकान मालिक हीरो बनना है, किराएदार कोई सुखी नहीं है। वोट बनाती 1,000 रुपये लगा था मेरे के, फ्री में नहीं बनने दिए कोई भी। 1,000 रुपये मैंने लगा, ID बना। कोई एक्शन नहीं लेता। अगर एक्शन लेता होता तो ऐसे मनमानी चलती क्या? पानी आ रहा है, नहीं आ रहा? पानी शुद्ध कहाँ आ रहा है? कहीं कहीं बिल्कुल बिल्कुल एकदम इतना शुद्ध पानी आ रहा है क्या? तुम जो अगर खली को पिला दोगे तो भगवान कसम वो WWF की तो है क्या, वो साला दिल्ली की कुश्ती नहीं जीत सकता। सही कह रहे। ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप, पर वो तो कह रहा है कि 24 घंटे पानी क्लिनिक मैंने खोल दिया है दिल्ली का स्वास्थ्य। चलो आओ, कुत्तों का इलाज होता है, मैं बिल्लियों का होता। माँ कुत्ते बिल्ली बैठे रहते हैं, या रात में नशेड़ी जाते हैं आराम से वहीं और जाकर सो जाते हैं, बस कुछ नहीं। कोई मोहल्ला क्लिनिक कुछ नहीं, दवाइयाँ वगैरह कुछ नहीं मिलती हैं। अरे दवाइयाँ ये इसमें चोट लगा, मैं क्या था ये लाल बहादुर, तो इसमें बोले कि जाओ G2 भी जाओ, ये इसमें इसका इलाज नहीं हो पाया। G2 क्या नहीं हो पाया, बोले स्वास्थ्य नीति मेरी इतनी अच्छी है कि मैं किसी को मना ही नहीं करता। डॉक्टर लिख दिए कि जाओ G2 किया, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, फिर प्राइवेट कराया। कहते हैं कि ये देख लो इन बच्चों को, सब बॉडी बिल्डर और सबकी स्वास्थ्य। शिक्षा नीति पे बच्चों के बोलते हैं, बच्चों के स्कूल कैसा है? सही है। बहुत अच्छा, बहुत मनीष सिसोदिया कहते थे या मनीष केजरीवाल कहते हैं कि स्कूल मैंने बहुत अच्छा कर दिया, विश्व स्तर के बना दिए, स्विमिंग पूल, गार्डन सब कुछ है। ये सब नहीं है। सरकारी प्राइवेट? सरकारी। सरकारी। तो आप ये देखें, वो ये कहते हैं कि स्कूल की सुविधाएं बहुत अच्छी हुई, कुछ सुविधा अच्छी हुई है नहीं हुई? स्टेडियम है वहाँ पर, हाँ, सुविधा अच्छी हुई है। क्या क्या बदलाव आया केजरीवाल के आने के बाद? बेंचें ठीक करवाई, पहले टूटी हुई थी। और उसके बाद टीचर अच्छे हैं। टीचर अच्छे हैं, पढ़ाई होती है? एक मिनट, पढ़ाई होती है? हाँ। क्या क्या बदलाव नजर आया उसके बाद? पहले मारते थे, अब नहीं मारते। पहले मारते थे, अब नहीं मारते। ये पहले मारते थे, अब नहीं मारते, वो तो एक ये हो गया कि भाई आप कंप्लेंट कर दोगे, माँ बाप कंप्लेंट कर देते हैं तो भाई FIR दर्ज हो सकती है, वो अलग बात है। पर शिक्षा में क्या बदलाव आया, इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। टाइट कर दिया ना, पहले बच्चे भाग जाते थे। हाँ, पहले भाग जाते थे बच्चे। नहीं, अब किसी को नहीं मारते थे। अच्छा ये बताओ, ये आज खुल गया था। वगैरह ड्रेस वगैरह जब फ्री मिलती है, पर ये आपका बटन टूटा हुआ है। अभी खुल गया। ये बताओ, जो आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, मिल रही है, ड्रेस वगैरह मिल रही है, यहाँ पैसा आता है। ऐसा आता है? हाँ, सफाई वगैरह कैसी है? सही है। सही है। अभी और शिक्षा जो शिक्षा की बात करते हैं, मैं सिसोदिया ने शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। सही क्या है? सही है। सही क्या है? मतलब कुछ बदलाव नजर आ रहा है? हाँ, पहले से बहुत पहले से बदलाव है। अब आप इलाज करवाने जाते तो इलाज होता है? अभी नहीं होता। इलाज नहीं हो रहा, पर वो तो कहते हैं स्वास्थ्य पे मैंने बहुत अच्छा काम किया। हॉस्पिटल में जाता बहुत भीड़ रहता, वापस आ जाता, कभी कभी 3 दिन के बाद होता है। दवाई वगैरह नहीं मिलती है वहाँ पर, मोहल्ला क्लिनिक जाते हो तो? नहीं। तो ये सोचने वाली बात है।